एक मंत्री को जेल में डाल दिया गया। सपा के लोग मुंह नहीं खोलते। कौन कह रहा आजम आजम आजम? ओवैसी कह रहा है। तो तुम अगर यह समझ रहे हो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि समाजवादी को वोट देने से भाजपा रुक जाएगी, अरे तुम्हारे वोट की अहमियत ही नहीं है। जिस पार्टी में आजम की अहमियत नहीं, जिस पार्टी में नवाब मलिक की अहमियत नहीं, वो तुम्हारे क्या अहमियत रखेंगे? अब आप पूछो सपा वालों से, बताओ तुम्हारा अखिलेश बाहर क्यों है? पूछो भाजपाइयों से कि आजम को जेल में डाले, अखिलेश के खिलाफ इतना नरम रवैया क्यों है मोदी जी? क्या मोदी अखिलेश मिले हुए हैं? मिले हुए हैं इसलिए कि आजम उसका नाम है, इसका नाम अखिलेश है। तो मोदी को नाम अखिलेश पसंद, आजम से नफरत है। शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है, और ये आगे मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो अभी बीच में मत छोड़कर जाना, क्योंकि मैं आपको आज ऐसी अपडेट देने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे ये क्या हो रहा है भारत के अंदर। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छे से होगी, भारत में अनभक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना ही होता है। और आपको ये बात भी अच्छे से पता होगी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने एक यात्रा निकाली है जिसके अंदर मांग की गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसा ही एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप देखोगे कि लोगों की क्या राय है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये हकीकत है, ये सच्चाई को कोई नहीं बोलेगा क्योंकि डर होता है इनको। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ध्रुवीकरण नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। अब आपको बता रहे सपा बसपा कांग्रेस बोलती खौम 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 बोलते हैं ना, खामोशी से बोलते, हमारी तरह नहीं बोलते। हम तो कह रहे हैं कहां चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तुम मुझे मुल्ला पुकारो, क्या पुकारते पुकारो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। मेरी शनाख्त पर मुझे पूरा एतमाद है और फख्र है। मगर ये खौम खौम की बात करने वाले बताओ, क्या यह बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आज हम भाजपाइयों से भी पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर 10 अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के बच्चे हैं तो 10 में से 7 फंडा लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। इसका जिम्मेदार कमाल मलिक है या ओवैसी है या इरफान मलिक है? आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान अगर एक घर में 7 रुपये खर्च होते हैं तो दिल्ली में वही मुसलमान के घर में 10 रुपये खर्च होते हैं। क्यों? इसका जिम्मेदार मैं। क्या आपको मालूम कि 4, 5 और 14 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चा मजदूरी करने वाले कौन? अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। क्या आपको मालूम कि सिर्फ 10% बच्चे हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं? इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम कि ग्रेजुएट सिर्फ 4% होते हैं? इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम कि अल्पसंख्यक समाज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के पास कितनी जमीनें 2 एकड़ 2% के पास भी नहीं है, और बाबा बोलते 80-20 80-20 की बात करते। क्या आपको मालूम कि फॉरवर्ड क्लास के लोग और आप अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनके 6 साल पहले आप मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। इसका जिम्मेदार मैं, क्योंकि आपका नेता नहीं है। आपकी वोट की अहमियत है मगर उसके बाद आपकी जिंदगी की अहमियत नहीं है। मोहब्बत आपके बच्चों के शिक्षा से नहीं है, मोहब्बत आपके बेटियों को पढ़ाने लिखाने से नहीं है, मोहब्बत इस बात की नहीं है कि आपके गली कूचों में गरीबों के इलाकों में बैंक को खोला जाए। मोहब्बत सिर्फ वोट की है और चुनाव के तक है। उसके बाद तुमको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया जाता है। जैसा बाबा ने सांड को छोड़ दिया खेत का लो, इसी तरह तुमको छोड़ दिया गया। मगर कम से कम वो सांड को घास खा रहा है चोरी से। तुम्हारे पास अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। पैसे खाना खिलाने के लिए तो तालीम शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। बीमार पड़ गए तो तुम खर्चों में डूब जाते हो। बताओ, इसका जिम्मेदार ओवैसी है। इसीलिए तुम कह रहे हैं कि जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। और जो आंकड़े हम दिए हैं, ये आंकड़े हमने 8 महीने पहले माहिरीन को, एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनसे कहा निकालो, बताओ क्या पोजीशन है, स्थिति क्या है, बताओ। हमको रिपोर्ट दी बनाकर। और आज अगर कोई भाजपाई, सपा, कांग्रेसी ये कहता है कि गलत है तो बताओ, जगह और वक्त बता दो। तुम बीजेपी, सपा, बसपा तीनों बैठकर एक आदमी से 5 मिनट तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे, उठ के भाग जाओगे, हम डेटा देंगे तुमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात आपको बताना चाहते थे कि आपका क्या हाल हो चुका है। हम आपसे कह रहे थे जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। आप कोई उठकर बोल सकते कि बताओ तुम सच कैसे इस बात को साबित करोगे। हम आपको सिर्फ 2 मिसाल दे देते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे ना? अखिलेश यादव
थे ना भाई। और उनका मंत्री आजम खान थे। आजम खान जेल में है ना? क्यों जेल में आजम खान? क्योंकि आजम खान ने जब मंत्री थे तो उन्होंने अपने मंत्रालय में किसी लोगों को नौकरी दे दी, उन केस बुक हो गया। मगर हमको यह बात अभी तक ताज्जुब में हम हैं कि मंत्री जेल में है और जो मुख्यमंत्री था वो हेलीकॉप्टर में फिर के कह रहा है कि मेरी तुम्हारी जवानी मुझ पर कुर्बान। आप बताइए, अगर आजम गलती किए तो मुख्यमंत्री कैसे बाहर है? मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मैंने लखनऊ से आगरा रोड बनाई, रिवर फ्रंट बनाया, फुला बनाया। तो क्या मलाई नहीं खाई? मलाई नहीं खाई? दूध नहीं पिया? अरे भाई, मलाई भी खाई, दही भी खाया, दूध भी पिया और पूरी भैंस को लेकर चले गए। मगर जेल में आजम है क्योंकि नेता नहीं, आवाज नहीं उठ रही आजम के बारे में। आजम सपा के हैं मगर ओवैसी मंजलिसी है। मगर जब नाम आजम का आएगा या फिर नाइंसाफी किसी समाज से होगी तो ओवैसी उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। अब आप पूछो सपा वालों से, बताओ तुम्हारा अखिलेश बाहर क्यों है? पूछो भाजपाइयों से कि आजम को जेल में डाले, अखिलेश के खिलाफ इतना नरम रवैया क्यों है मोदी जी? क्या मोदी अखिलेश मिले हुए हैं? मिले हुए हैं इसलिए कि आजम उसका नाम है, इसका नाम अखिलेश है। तो मोदी को नाम अखिलेश पसंद, आजम से नफरत है। यह हकीकत है, यह सच्चाई को कोई नहीं बोलेगा क्योंकि डर होता है इनको। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ध्रुवीकरण नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। दूसरी मिसाल सुन लो, महाराष्ट्र में नवाब मलिक का नाम सुना? नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस पर मोदी ने खुद कहा कि इसके ऊपर करोड़ों रुपए का स्कैम किया सिंचाई में, इरिगेशन में, पूरा रिकॉर्ड है। मगर नवाब मलिक को कौन से केस में डाला गया? 50 करोड़ की एक जमीन खरीदी, 50 करोड़ की एक जमीन खरीदी। अच्छा, जब बेटा या बेटी पैदा होती है तो उसकी नाम रखाई पैदाइश के बाद रखते हैं ना। जब औलाद पैदा होती है तो जब बोलते पंडित जी नाम रखो, इसके सितारे देखो, इसकी कुंडली बनाओ, या हमारे मौलाना बोलते ये नाम रखो। नवाब मलिक के ऊपर कौन सा मुकदमा हुआ? बोलते हैं कि 99 में नवाब मलिक ने गुनाह किया और मुकदमा कौन से कानून में लग रहा है? 2003 में कानून बना। यानी जब पैदा ही नहीं हुआ तो नाम कैसा रख दिया? 99 में नवाब मलिक बोलते, वो कोर्ट तय करेगा। मगर वो कानून तो 99 का इस्तेमाल होना ना, 2003 का इस्तेमाल कर रहे। और ये जो स्कैंडल हुआ सिंचाई का, करोड़ रुपए का, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा और मोदी ने कहा, वो स्कैंडल हुआ 2013 का। मगर हाथ नहीं लगाएंगे मोदी उसको क्योंकि उसका नाम अजीत है, इसका नाम नवाब मलिक है। तो मोदी को मोहब्बत नाम अजीत से है और मोदी जी को तकलीफ हो जाती है पेट में अगर आजम और नवाब का नाम सुनते हैं। वहां पर भी नेता नहीं, यहां पर भी नेता नहीं। मगर जब नाइंसाफी की बात आएगी, जब तक अल्लाह ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता था और उठाता रहूंगा। अगर अल्लाह मेरी आवाज में तासीर देगा तो यकीनन आज के इस जनसभा से नवाब मलिक को जेल में भी मेरी आवाज सुनाई देगी और आजम को भी सीतापुर जेल में इस दीवाने की आवाज सुनाई देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, न आजम को जब जेल में डाला गया, जब नवाब मलिक को जेल में डाला गया, क्यों डाला गया? कि कोई नेता नहीं है पुकारने वाला, कोई नेता नहीं है लड़ने वाला। आजम मंत्री थे, तुम क्या है बताओ? और आज भी आपके दरमियान में आकर, आज भी आप, जब आजम की अहमियत नहीं है, आपकी वोट की अहमियत है। एक मंत्री को जेल में डाल दिया गया, सपा के लोग मुंह नहीं खोलते। कौन कह रहा है आजम आजम आजम? ओवैसी कह रहा है। तो तुम अगर यह समझ रहे हो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि समाजवादी को वोट देने से भाजपा रुक जाएगी, अरे तुम्हारे वोट की अहमियत ही नहीं है। जिस पार्टी में आजम की अहमियत नहीं, जिस पार्टी में नवाब मलिक की अहमियत नहीं, वो तुम्हारे क्या अहमियत रखेंगे? तो हम क्या कह रहे हैं? नेता बनाओ, आप नेता बनेंगे, आपकी क़यादत बनेगी, लीडरशिप बनेगी। यही तो काम हम करने आए हैं यहां पर। हमको उत्तर प्रदेश में आकर कोई हमारी अनानियत में या आपकी जबान से ओवैसी जिंदाबाद के नारे नहीं सुनना चाहते हम। आप नारे नहीं भी लगाएंगे तो आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी लड़ाई लड़ने आए और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।